नमस्कार दोस्तों, रघुवंशी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने देखा था टीसीपी डेटा लिंक लेयर के बारे में, फिजिकल लेयर के बारे में और बाकी कई सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने दोस्तों उस लेक्चर में देखा था। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में देखा था, जैसे कि यूडीपी हो गया और दोस्तों ये आपका टीसीपी हो गया और एससीटीपी, इन सब के बारे में दोस्तों देखा था। अब दोस्तों अगर बात करें, और वहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और ये सब सारी चीज़ें जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आईपी एड्रेसेस के बारे में कुछ देखा था। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जा करके डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क का स्टार्टिंग से क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही यहाँ पे आपको दोस्तों समझ में आने वाला है, क्योंकि क्लासेस एक दूसरे से लिंक तो रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं, टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर्स होते हैं। सभी लेयर्स के अपने अपने काम हैं, सभी लेयर्स के अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं। कौन सा लेयर क्या करता है, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोटोकॉल्स को और डिटेल में, मतलब वो प्रोटोकॉल की क्या फंक्शनिंग है उसके बारे में, यही सब चीज़ें दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने में एग्जामिनेशन में मिलता है। तो लास्ट के 3-4 क्लासेस में हम लोगों ने ये सब चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ा। तो प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं। प्रोटोकॉल्स क्या है? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो डेटा को ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में यूज होता है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में दोस्तों देखा था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी के बारे में देखा था, यूडीपी के बारे में देखा था और एससीटीपी के बारे में देखा था। तीनों कौन कौन सा यूनिकास्टिंग है, कौन कौन सा मल्टी कास्टिंग है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, सिक्योर कौन सा होता है, सिक्योर कौन सा नहीं होता है, कौन अभी यूज होता है, कौन किसकी, सब कुछ दोस्तों हम लोगों ने देखा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो क्लास पसंद आया होगा, तो ये भी आप लोगों को जरूर ही पसंद आएगा। तो दोस्तों एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जैसा कि सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने यही देखा था कि एप्लीकेशन लेयर क्या करता है। एप्लीकेशन लेयर क्या क्या करता है दोस्तों? एप्लीकेशन लेयर हमने पहले ही बताया था। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, जो यूजर डेटा को है, यूजर डेटा को वो ट्रांसलेट करता है या फिर एक हमें मीडियम प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है बाहरी यूजर वाले डेटा को हमें कंप्यूटर डेटा में ले जाने का। जैसे कि गूगल क्रोम हो गया और मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब जितने भी ब्राउजर्स है, ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जो कि यूजर डेटा को आगे हम कैसे प्रोसीड कराना है, मतलब इंटरफेसिंग टेक्निक एक हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के बारे में देख रहे हैं। इसके बारे में दोस्तों एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के बारे में देख रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, पहला दोस्तों प्रोटोकॉल है डीएनएस। डीएनएस दोस्तों पहला प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है डोमेन नेम सर्विस। डोमेन नेम सर्विस आप लोगों ने यूज भी किया होगा डीएनएस को, और आप उसके बारे में जरूर कुछ न कुछ जानते ही होंगे। थोड़ा सा डिटेल से हम लोग दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। जनरली दोस्तों डीएनएस क्या करता है? डीएनएस ट्रांसलेट द यूजर फ्रेंडली डेटा इनटू इट्स आईपी एड्रेसेस, इनटू इट्स आईपी एड्रेसेस। डीएनएस क्या करता है, जैसे हम लोग दोस्तों किसी भी ब्राउजर पे जाते हैं तो किसी की आईपी एड्रेस से तो उसको डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं करते हैं। जैसे कि हमें google.com सर्च करना है, google.com सर्च करना है, www.google.com सर्च करना है। ये यूजर फ्रेंडली डेटा है, क्योंकि सबका हम आईपी एड्रेस याद तो नहीं कर सकते। तो यूजर फ्रेंडली डेटा मतलब जिसको हम इजिली रिमेंबर कर सके, हम उसको पढ़ सके। अब अगर यही बोला जाए, जैसा कि अगर कुछ लोगों को पता होगा, तो गूगल का आईपी एड्रेस क्या है? 8.8.8.8, ये इसका आईपी एड्रेस है। तो ये सबको याद करना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 8.8.8.8 कर लो, ऐसा तो कोई गूगल कर लो, ऐसा तो सुना होगा आपने, लेकिन ऐसा कभी सुना कि 8.8.8.8.8 कर लो, ऐसा तो नहीं सुना होगा। इसीलिए दोस्तों डीएनएस का यही काम है कि जो यूजर फ्रेंडली डेटा है, जो भी वेबसाइट्स हैं, हम अल्फाबेटिक्स होते हैं, उनको ये कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेसेस में। यही दोस्तों काम है किसका? डीएनएस का काम है। तो डीएनएस ट्रांसफॉर्म द यूजर फ्रेंडली डेटा लाइक google.com इनटू इट्स आईपी एड्रेसेस। ठीक,
ऐसे आप भी अगर टेलीकॉम सेक्टर से हैं तो आपको इसके बारे में डिटेल से पता होगा कि जनरली हम लोग डायरेक्टली कई कई वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए उसका आईपी एड्रेस डायरेक्टली इंटर कर देते हैं, बट इतना आप समझ सकते हैं। तो जनरली दोस्तों इसमें क्या होता है, द प्रोटोकॉल ऑपरेट्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। जनरली जो ये डीएनएस होता है ये कैसे ऑपरेट होता है, क्लाइंट और सर्वर मॉडल पे ये दोस्तों बेसिकली ऑपरेट होता है, जिसमें जब भी क्लाइंट इस सर्वर से एक रिक्वेस्ट करता है तो इसी रिस्पॉन्स में सर्वर क्या करता है, क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है। यही डीएनएस का जनरली यहाँ पे ये काम है। मतलब हम साइट पे कुछ भी चीज़ें डालते हैं तो मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो सर्वर में जो भी डेटा होगा वो हमें रिस्पॉन्स के तौर पे क्लाइंट को मिल जाता है। इतना दोस्तों आपको यहाँ तक अभी जानने की ज़रूरत है। अब दोस्तों हम आपको बता दें, अब जैसे डीएनएस हो गया, ये डीएनएस हो गया, क्या इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, डोमेन नेम सर्विस। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स द यूजर फ्रेंडली डेटा इनटू आईपी एड्रेसेस। कौन सा जो है यूजर फ्रेंडली डेटा को आईपी एड्रेसेस में क्या कन्वर्ट करता है, कौन सा प्रोटोकॉल कन्वर्ट करता है। तो आप उसका जवाब अगर आपको पता है तो आप इजीली उसको दे सकते हैं, डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस। ठीक, ये इसका आप बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अब दोस्तों बेसिकली अगर बात कर ले टाइप्स ऑफ डोमेन की, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, मतलब बहुत ही बेसिक्स हो गया, बट इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको पता होगा, नो डाउट, शायद भूल भी गए हो। टाइप्स ऑफ डोमेन, टाइप्स ऑफ डोमेन। अब डोमेन की टाइप की दोस्तों बात कर ले तो जनरली पहला हो जाते हैं जेनेरिक डोमेन, जेनेरिक डोमेन, जेनेरिक डोमेन। और दोस्तों दूसरी अगर बात कर ले हम यहाँ पे तो कंट्री डोमेन, कंट्री डोमेन, कंट्री डोमेन, ये हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले अपने बीएसएनएल की ऑफिशियल साइट की तो bsnl.co.in, यहाँ पे दोस्तों जो ये लास्ट में इन बता रहा है ना, ये क्या है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये यहाँ पे कंट्री डोमेन के कैटेगरी में इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। जैसे कि amazon.com, amazon.com दोस्तों वो क्या, कॉमर्शियल चीज़ों को बताएगा कि ये कॉमर्शियल सेक्शन से रिलेटेड ये इसकी साइट्स है, ये चीज़ें उससे बता देती। अब जैसे कोई एजुकेशनल वेबसाइट है तो .edu ऐसा करके वो साइट्स आते हैं। तो जनरली दोस्तों जो जेनेरिक डोमेन्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे .com, जेनेरिक डोमेन की दोस्तों बात करें तो .com एंड .gov। gov दोस्तों क्या रिप्रेजेंट करता है कि gov ये रिप्रेजेंट करता है, ये गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि ये गवर्नमेंटल वेबसाइट्स है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट देखते होंगे तो gov.in करके देखते होंगे। जी हाँ दोस्तों, gov.in करके, मतलब ये गवर्नमेंटल वेबसाइट है, कहाँ की, इंडिया की। ऐसे आप दोस्तों आप उन वेबसाइट्स को, डोमेन्स को देखते होंगे। एजुकेशनल वेबसाइट आपने, तो ये सारे दोस्तों किस में आ जाएंगे, जेनरिक डोमेन में आ जाएंगे। अगर कंट्री डोमेन की बात करें दोस्तों तो .in एंड .us .uk, ये दोस्तों कंट्री डोमेन का के बारे में दोस्तों हमें बताएगा। तो बेसिकली दो टाइप के अगर मेजर कैटेगरीज में कैटेगराइज करें तो दो टाइप में डोमेन्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो, जेनरिक डोमेन एंड कंट्री डोमेन। जेनरिक डोमेन में आप सभी चीज़ों को ले लीजिए, कंट्री डोमेन में जो कंट्री को बताता हो। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक जरूर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कुछ आप ज़रूर लिख दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप गाली भी लिख सकते हैं, गाली मत लिखिएगा, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे मोटिवेट करेगा अगला वीडियो बनाने के लिए। तो जनरली दोस्तों अगर डोमेन्स की बात करें यहाँ पे तो टोटल 14 डोमेन्स आर डिफाइंड। टोटल कितने डोमेन्स है अभी तक, टोटल 14 डोमेन्स, 14 डोमेन्स हैं टोटल अभी तक। इन सभी 14 डोमेन्स को आप दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जेनरिक डोमेन और कंट्री डोमेन में दोस्तों कैटेगराइज कर सकते हैं। अगले चीज की दोस्तों हम बात करें यहाँ पे, अगले चीज की बात करें दोस्तों www, इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड
वाइड। दोस्तों आपको ये काफ़ी चीज़ें इजी लग रही होगी, लेकिन हम लोग क्लास में हैं तो अब मुझे ये बताना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये काफ़ी, क्योंकि कभी कभी इजी क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में गलत हो जाते हैं, तो उसको भी जानना जरूरी है। तो www की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो वर्ल्ड वाइड वेब इज, ये कोई भी वेबसाइट को यहाँ पे इसके नाम से ही क्लियर है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब इज अ रिपोजिटरी ऑफ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस विच आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर थ्रू पॉइंटर्स। इतना डिटेल में इसके जानने की जरूरत नहीं है। आगे हम अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ पेजेस की बात कर लेते हैं। पेज, अगर जो हम जैसे कि कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जो पेज ओपन हो करके आता है उनके बारे में बात कर ले। तो पहला अगर स्टैटिक वेब पेजेस के बारे में बात, पहला जो पेजेस होंगे स्टैटिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस आर डिजाइंड इन HTML एंड स्टोर्ड इन द सर्वर। जो ये स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं ये HTML में डिजाइंड होते हैं। HTML जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे ये स्टैटिक वेब पेजेस क्या होते हैं, डिजाइंड होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो डायनामिक वेब पेजेस, डायनामिक वेब पेजेस, तो इनकी दोस्तों बात करें तो दीज आर डिजाइंड विद द हेल्प ऑफ कॉमन गेटवे इंटरफेस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोग्रामर। ठीक, इसमें ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर तीसरे की अगर हम बात करें तो क्लाइंट साइड वेब पेजेस। तीसरा दोस्तों क्लाइंट साइड वेब पेजेस। क्लाइंट साइड वेब पेजेस जनरली दोस्तों वे वेब पेजेस होते हैं जो हम ऐप डाउनलोड करने के बाद जो पेज खोलते हैं। लाइक दीज आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जावा and Java applets and can only run when if the client permit and install it। जब हम कोई जब ऐप हम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद जो पेजेस ओपन होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड वेब पेजेस। इसको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगला चीज़ आपको थोड़ा सा जानने की जरूरत है जिसे बोलते हैं HTTP। HTTP इसका फुल फॉर्म आप नो डाउट जानते ही होंगे। इसका फुल फॉर्म दोस्तों हो जाता है क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब दोस्तों यहां पे एक चीज आपको बता दूं, ये इसका फुल फॉर्म आपको पता ही हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP इज नॉट सिक्योर हेंस इट इज इंक्रीज सिक्योरिटी। ये दोस्तों ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, इसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए HTTPS यूज होता है। ठीक, HTTPS ये सिक्योर नहीं होता और ये सिक्योर होता है। तो इसमें दोस्तों IPv4 इनबिल्ड होता है। HTTP में IPv4 इनबिल्ड होता है। और अगर बात कर ले HTTPS की तो ये सिक्योर होता है और इसमें दोस्तों IPv6 इनबिल्ड होता है। ठीक, IPv6 इनबिल्ड इसमें होता है। अब यहां पे अगर हम बात कर ले तो इसके बारे में HTTP की, तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको इतना जानने की जरूरत है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। और इसमें जब हम एस एक्स्ट्रा ऐड, ये उतना सिक्योर नहीं है, इसीलिए दोस्तों हमें कहाँ पे HTTPS पे जाना पड़ा। लेकिन अभी भी भारत में HTTP का यूज होता है। इन इंडिया स्टिल IPv4 दैट इज HTTP इज यूज्ड और इंडिया वांट टू इनबिल्ड, या फिर आप कह सकते हैं हम IPv6 पे क्यों गए, हमने पहले ही बताया था, इसलिए कि सिक्योरिटी बढ़ जाए और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वेब पेजेस भी ज़्यादा रहेंगे, तो नो डाउट इसलिए हमें मैंने बताया था आपको कि IPv4 में टोटल 32 बिट्स यूज होते हैं। तो इसमें कितने एड्रेसेस आप यूज करते हैं, 2 to the power 32, इतने डिफरेंट एड्रेसेस आप यूज कर सकते हैं, IP एड्रेसेस, जो काफ़ी नहीं है अपने भारत के लिए। लेकिन अगर बात कर ले वही IPv6 की तो इसमें 128 बिट्स आप यूज कर सकते हैं, यानी 2 to the power 128 डिफरेंट एड्रेसेस आप यूज कर पाएंगे। किसमें दोस्तों, IPv6 में। तो ये रीजन है IPv6 पे जाने का। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा।
और बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें जो साथ में आई उनको भी हम लोगों ने देखा। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल के बारे में। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल के बारे में दोस्तों, जब हम लोग नेटवर्क लेयर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि नेटवर्क लेयर का बेसिकली काम क्या होता है, पाथ डिटरमाइन करने का, पाथ डिटर्मिनेशन का और रूटिंग का, और जो एड्रेसेस हैं आईपी एड्रेसेस उनको डिफाइन करने का, उनको पता करने का। तो इसी में दोस्तों इसका जो प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, उसे बोलते हैं आईपी। आईपी ही इसका प्रोटोकॉल है, जिसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये इसका फुल फॉर्म है। अब दोस्तों यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं, ये कितने टाइप के आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो कहां से स्टार्ट होते हैं, उससे दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि आईपी V4 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स यानी 2 to the power 32 डिफरेंट एड्रेसेस होंगे। अप्रॉक्सीमेट 4 बिलियन के आसपास एड्रेसेस हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम सभी एड्रेसेस को यूज नहीं कर पाते। इसलिए नहीं यूज कर पाते क्योंकि इसमें जो दोस्तों स्टार्टिंग के 8 बिट्स हैं वो नेटवर्क के लिए रिजर्व रहता है। 32 बिट्स के हैं तो स्टार्टिंग के ये दोस्तों जो 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स अगर इसका फ्रेम वाइज इसको फ्रेगमेंटेशन करें तो यहाँ पे 8 बिट 8 बिट 8 बिट, तो ये दोस्तों जो लास्ट के 24 बिट्स हैं ये होस्ट के लिए रिजर्व हो जाते हैं। तो यही हम लोग यूज कर पाते हैं। और स्टार्टिंग का जो ये 8 बिट है वो किसके लिए रिजर्व हो जाता है, नेटवर्क के लिए रिजर्व हो जाता है, जिसके कारण 32 डिफरेंट बिट होने के बावजूद भी, 4 बिलियन डिफरेंट एड्रेस होने के बावजूद भी, जो पब्लिक कितने डिफरेंट एड्रेसेस को यूज कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 बिलियन डिफरेंट एड्रेसेस को यूज कर पाता है। ठीक, तो इसके कारण इसके बाद कहां जाना पड़ा, IPv6 पे जाना पड़ा। तो हम लोग आईपी एड्रेसेस के बारे में देखे हैं। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके आईपी जो होते हैं ये जनरली 5 क्लास के होते हैं। इसी से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। ये मैं यहाँ पे टेबल दोस्तों आप लोगों के सामने बना देता हूं कि आईपी एड्रेसेस का अगर क्लास देखें तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब दोस्तों आईपी एड्रेसेस की क्लास के बारे में देखें तो जनरली आईपी एड्रेसेस 5 मेजर कैटेगरीज में क्लास में कैटेगराइज किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। यहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास ए के स्टार्टिंग बिट की बात करें दोस्तों, तो क्लास ए आईपी एड्रेस जो स्टार्ट होता है उसका जो स्टार्टिंग बिट हो जाता है वो दोस्तों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जो दोस्तों इसका रेंज है स्टार्टिंग का, क्लास ए का जो रेंज हो जाएगा वो 0 to 127। इसका मतलब कोई आईपी एड्रेस जैसे कि 10.100.100.5 ये आईपी एड्रेस है। तो दोस्तों इसका ये रेंज, स्टार्टिंग जो ये डिजिट है ये किस रेंज में आ रही है, इस रेंज में आ रही है। तो ये दोस्तों कौन सा आईपी एड्रेस हो जाएगा, ये आईपी हो जाएगा क्लास ए आईपी एड्रेस हो जाएगा। इससे आपको फाइंड आउट करना है कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है, किस क्लास का है। ये आपको दोस्तों, आप यहां से दोस्तों इस चीज को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक, आप इसको समझ सकते हो। तो क्लास ए आईपी एड्रेस का जो स्टार्टिंग बिट होगा वो 000 से स्टार्ट होगा, और सॉरी 0 से स्टार्टिंग बिट इसका होगा। अगर डेसिमल में देखें तो उसको 0 से लेके 127 तक इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये जनरली दोस्तों यूज होता है यूनिकास्टिंग के लिए, यूनिकास्टिंग के लिए इसका जनरली यूज होता है। अब क्लास बी आईपी एड्रेस की बात करें दोस्तों, क्लास बी आईपी एड्रेस की बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग डिजिट है दोस्तों वो क्या होगा, 10 होगा। स्टार्टिंग डिजिट दो दोस्तों होगा, क्या होगा, 10 होगा, जो स्टार्ट होगा किससे, 128 से, मतलब इसके जस्ट बाद से होकर के 191 तक स्टार्ट होगा, 191 तक ये खत्म होगा। ये भी दोस्तों किसके लिए, यूनिकास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब दोस्तों आप एक यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लास ए में 128
डिफरेंट एड्रेस अगर स्टार्टिंग डिजिट का देखें तो यहाँ पे 128 डिफरेंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको कम देखने को मिल रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये स्टार्टिंग डिजिट ऑलरेडी फिक्स कर दी गई। अब अगर दोस्तों ये 8 बिट का है, 8 बिट का है स्टार्टिंग जो नेटवर्क का एड्रेस है, नेटवर्क का एड्रेस है 8 बिट का है, तो अगर क्लास ए की कैटेगरी में देखें जनरली अगर, तो ये अगर 8 बिट का है, थोड़ा सा इसको समझते हैं ताकि आपको याद ना करना पड़े, आप इसे बहुत ही आसानी से समझ लें। 8 बिट का ये नेटवर्क एड्रेस हो गया। अब इसका पहला एड्रेस दोस्तों ये क्या कर दिया गया है, फिक्स ही कर दिया गया, मतलब ये 0 फिक्स कर दिया गया, ठीक। तो और इसका लास्ट भी क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो अगर इस केस में देखें तो पहला 0 0 0 0 0 0 0, तो ये स्टार्टिंग बिट जो होगी वो दोस्तों क्या होगी, 0 0 0 होगी। और अगर लास्ट बिट की बात करें तो पहला 0 तो ऑलरेडी फिक्स है, उसके बाद 1 1 1 1 1 1 1। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यहां पे हो जाएगा आपका 1 2 4 8 16 32 एंड 64। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, ये 127 के बराबर होगा। तो इसीलिए दोस्तों जो क्लास ए की आईपी एड्रेसेस का जो रेंज रहेगा वो 0 से लेकर के 127 तक का रहेगा, वो क्लास ए आईपी एड्रेस के कैटेगरी में आएगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको कोशिश करूंगा, आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब क्लास बी आईपी एड्रेस की बात करें दोस्तों, तो यहां पे स्टार्टिंग के 2 डिजिट तो फिक्स कर दिया गया है 10 से, स्टार्टिंग के बिट्स इसका क्या रहेगा 10, बाकी कितने बचे 6, मतलब कि यहां पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हो गया स्टार्टिंग का, सब ये स्टार्ट होगा यहां से। और उसके बाद नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो 10 1 1 1 1 1 1, इनको दोस्तों आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको 191 मिल जाएगा यहां से, और ये मिल जाएगा 128। इसीलिए दोस्तों क्लास बी की जो आईपी एड्रेसिंग होगी वो 128 से स्टार्ट होगी और 191, मतलब कोई भी वेबसाइट अगर 151.100.100.100 है तो ये क्लास बी में आएगा। इसमें आएगा दोस्तों क्लास बी में आएगा ये आईपी एड्रेस। अगला दोस्तों बात कर लेते हैं क्लास सी की। क्लास सी आईपी एड्रेस में दोस्तों पहला स्टार्टिंग की जो डिजिट्स रहेंगे 110 ये फिक्स रहेगा। इसके कारण जो ये आईपी एड्रेस का रेंज हो जाता है 192 से हो जाता है 223, 192 से हो जाता है कितना 223। ये भी किसके लिए, यूनिकॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। बीएसएनएल के जो मॉडम्स होते हैं आपको उसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 192.168.1.1, तो 192 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो क्लास सी आईपी है। कौन सी आईपी है दोस्तों, क्लास सी आईपी है। मतलब कोई वेबसाइट 192.168.1.1 ये या फिर 0.1 ये किस कौन सी कैटेगरी में आएगी, क्लास सी कैटेगरी में आएगी। किस में आएगी दोस्तों, क्लास सी कैटेगरी में आएगी। अब क्लास डी आईपी की दोस्तों बात कर लें तो क्लास डी आईपी का जो स्टार्टिंग बिट है 1110 ये फिक्स रहेगा, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट हम चेंज कर सकते हैं। मतलब कि ये अगर जो इसका स्टार्टिंग रेंज होगा डेसिमल में अगर हम बात करें तो 224 से लेकर के 239 तक ये होगा क्लास डी में। ये दोस्तों मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, किसके लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज हो सकता है क्लास डी। और क्लास ई के बारे में दोस्तों बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग डिजिट है वो फिक्स हो जाएगा 111 से, इसलिए दोस्तों इसका जो आईपी एड्रेस का रेंज हो जाता है 240 से लेके 255 हो जाता है, जो दोस्तों जनरली एक्सपेरिमेंटल में यूज होता है। किसमें दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल में यूज करते हैं किसको, क्लास ई आईपी को। तो ये दोस्तों आपको समझने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ आया होगा। तो ये आईपी की क्लासेस हैं, इसके कारण दोस्तों यहाँ पे 2.5 बिलियन डिफरेंट एड्रेसेस को ही हम यूज कर सकते हैं, जिसके कारण दोस्तों हमें कहाँ पे जाना पड़ा, हमें जाना पड़ा आईपी वर्जन 6 पे। और आईपी वर्जन 6 की बात करें तो दोस्तों उसमें 128 डिफरेंट बिट्स यूज होते हैं, जिसके कारण एड्रेस की संख्या काफी बढ़ जाती है और हम उसको
और वो काफ़ी सिक्योर भी होता है IP वर्जन 6। ठीक, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों मैंने कोशिश किया कि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कुछ पॉइंट्स थे, उसको हमने कंक्लूड करने की कोशिश की कि यहाँ से इस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला वीडियो दोस्तों हमारा जो होगा कि प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके सॉल्यूशंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, उसको दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं अगले क्लास में। तो बने रहिएगा अगले क्लास में भी। और मैं अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हम लोग पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क से। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।